और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आज दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी आज से 4 राज्यों के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी अब से करीब 2 घंटे बाद सुबह करीब 11 बजे सबसे पहले सिक्किम पहुंचेंगे। वहां से पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जाएंगे जो उत्तर बंगाल में स्थित है। इसके बाद वो शाम को पटना पहुंचेंगे और शुक्रवार को पीएम मोदी कानपुर के दौरे पर रहेंगे। अपने 2 दिन की यात्रा के दौरान पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी को बिहार की यात्रा को लेकर खास तौर पे देखा जा रहा है आने वाले चुनाव के मद्देनजर। आज का दिन बिहार के लोगों के लिए बेहद खास रहने वाला है क्योंकि पटना एयरपोर्ट पर पीएम मोदी आज नए यात्री टर्मिनल की सौगात भी देंगे। साथ ही चुनावी साल होने के चलते कई सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स भी बिहार की जनता को बतौर सौगात मिलने जा रहा है। पीएम मोदी अपने 4 राज्यों के दौरे के तहत सबसे पहले सिक्किम पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे उनका यहां कार्यक्रम है। आज सिक्किम में राज्य को 50 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर पीएम मोदी वहां मौजूद रहेंगे। इसे लेकर वहां के लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला है। गैंगटॉक की सड़कें पीएम मोदी के पोस्टर से लबालब भरे हैं। आयोजन स्थल पर भी पीएम मोदी के पोस्टर लगे हुए हैं। पीएम के समर्थन में वहां पर अभी से मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो चुके हैं। सिक्किम के बाद पीएम मोदी दोपहर 2:15 बजे पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जाएंगे जहां वो कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। इनमें सबसे खास सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि CGD प्रोजेक्ट है जिसका वो आज शिलान्यास करेंगे। यह प्रोजेक्ट अलीपुर द्वार और कूच बिहार के लिए 1010 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद करीब 2.5 लाख घरों में PNG की सप्लाई होने लगेगी और 19 CNG स्टेशन से गाड़ियों को CNG गैस की सप्लाई होगी। तो अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल में है और बीजेपी का उत्तर बंगाल में खासा दबदबा इस वक्त भी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी आज पहली बार बंगाल की धरती पर भी पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले सियासत भी हो रही है। ममता बनर्जी की सरकार के मंत्री उदयन गुहा ने एक बयान दिया है जिसके बाद विवाद हो गया। पीएम मोदी को लेकर ममता बनर्जी के इस मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सिंदूर को एक कारोबार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। এখন তারা কেউ কেউ হয়তো সিঁদুরের ব্যবসা করছেন। আগে গরম চা বিক্রি করতেন, এখন গরম সিঁদুর তাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সেই সিঁদুর বিক্রি করবার জন্য একেবারে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ছুটে আসছেন। কিন্তু আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে এইভাবে মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে, ধর্মীয় বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে मानुषे मानुषे विभाग। और बीजेपी ने उदयन गुहा के इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। इसे पहलगाम में मारे गए लोगों के उनके परिवारों का अपमान बताया। बयान पर विवाद बढ़ा तो ममता की पार्टी डैमेज कंट्रोल के लिए आ गई। पार्टी के नेता कुणाल घोष ने कहा कि टीएमसी उदयन गुहा के बयान का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती है और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी पहले ही कह चुके हैं कि इस मामले में पार्टी केंद्र सरकार के साथ है, लेकिन अगर बंगाल को बदनाम करने की बात आएगी तो टीएमसी इसका राजनीतिक जवाब देगी। देखिए, पार्टी ये स्टेटमेंट अप्रूव नहीं करते हैं। हमारा पार्टी का ये फर्म स्टैंड है। वी आर स्टैंडिंग विद द नेशन इन दिस टाइम। हमारा लीडर ममता बनर्जी, हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी एकदम साफ बता दिया हमारा पॉलिटिकल लाइन, हमारा स्टैंड। वी हैव डिफरेंसेस विद रूलिंग पार्टी इन सेंटर, बट ये जो आतंकवाद का खिलाफ जो लड़ाई है इस टाइम में नेशन का साथ हम लोग एक रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन, हमारा स्टैंड इसका ऊपर हम लोग पूरा देश के साथ एकजुट होकर खड़ा है। इसीलिए कोई लीडर, कोई स्टेटमेंट अलग से कोई इस तरह स्टेटमेंट हम लोग अप्रूव नहीं करते हैं। वो उसका अगर वो आतंकवाद के खिलाफ सपोर्ट मांगे हम लोग सपोर्ट देंगे। वी आर स्टैंडिंग विद द नेशन। हम लोग दे रहे हैं, ममता जी दे रहे हैं, अभिषेक दे रहे हैं। और इस टाइम में अगर वो पॉलिटिकल डिबेट में तृणमूल कांग्रेस का स्टेट में आकर वो तृणमूल कांग्रेस को मैलाइन करने का कोशिश करते हैं तो हम लोग उसका पॉलिटिकल। और मोदी आज से जिन 4 राज्यों के दौरे पर जाने वाले उसमें सबसे खास है बिहार। बिहार इसलिए क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने पहला दौरा भी बिहार के मधुबनी का किया था जहां से उन्होंने आतंकियों पर बड़े एक्शन का ऐलान किया था। और अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर एक्शन के बाद पीएम मोदी फिर से बिहार दौरे पर हैं। इतना ही नहीं, इस साल के आखिर में वो असेंबली इलेक्शन है और आज पीएम मोदी शाम को जब पटना पहुंचेंगे तो उनके स्वागत के लिए शानदार तैयारी की गई है। पीएम मोदी आज बिहार को नया एयरपोर्ट टर्मिनल का सौगात भी देने जा रहे हैं। बिहटा एयरपोर्ट में शिलान्यास की सौगात देंगे और साथ ही पटना में आज वो एक मेगा रोड शो करेंगे जो एयरपोर्ट से शुरू होकर
बीजेपी दफ्तर तक जाएगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को वहां पर मौजूद अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। बिहार पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज का दिन बिहार, खासकर पटना के लोगों के लिए ऐतिहासिक साबित होने वाला है, क्योंकि आज उन्हें एयरपोर्ट का नया टर्मिनल मिलने वाला है, जिसका इंतजार लंबे वक्त से बिहार की जनता कर रही थी और आखिरकार आज उन्हें यह सौगात मिलने जा रही है। 50,000 से अधिक करोड़ की योजना की शुरुआत, उद्घाटन या शिलान्यास करने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री जी करेंगे। हम बधाई भी देना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी की तरफ से बिहार को पूर्ण रूप से जो डबल इंजन की सरकार बनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा है।